जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भक्ति का बहुत सरल उपाय उन्होंने कल बताया कि भक्ति क्या है। स्व कर्तव्य। वो कहता है कि जो कर्म अनुसार मैंने आपके कार्यों का विभाजन आपको बताया, आप अपने अपने कार्यों को यदि पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से करते हो तो वही भक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से करता है तो उससे बढ़कर के इस धरती पर कुछ नहीं, और उन्हीं कार्यों को करता हुआ वह उस परमात्मा तक आसानी से पहुंच सकता है। और क्यों उन्होंने अपने धर्म में रहने को श्रेयस्कर माना, उसका उत्तर वो आज के श्लोक में देते हैं कि हमें अपने द्वारा निर्धारित, कि जो ईश्वर ने हमारे कर्म निर्धारित किए हैं उसका पालन हमारे लिए करना क्यों जरूरी है। तो क्या कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् ना उद्विजति किल विषम। वो क्या कहते हैं, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, कि अपने धर्म का पालन अगर हम त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अधिक अच्छा है अन्यों के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा। तो कहते हैं श्रेयान स्वधर्मों, कि हमारे जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, अगर हमारे जो कर्म हमारे निर्धारित किए गए हैं अगर हम किसी दोषपूर्ण ढंग से भी करते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है, बजाय पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात्, बजाय कि दूसरे के धर्म का पालन करना। क्योंकि दूसरे के धर्म के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। जब हम उस धर्म को कोई जानते ही नहीं तो चाहे हम कितने भी अच्छी तरह से उसका पालन करें तब भी हम उसका पालन ढंग से नहीं कर सकेंगे। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, कि जो अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। क्लिविषम का अर्थ होता है कि वो कभी भी पाप को प्राप्त नहीं करता। जब व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो उसका कर्तव्य है, अगर वह उस कर्तव्य का भली प्रकार से पालन करता है तो उसको कभी पाप की प्राप्ति नहीं होती। इसकी अपेक्षा दूसरे के धर्म को अगर वो पालन करता है, चाहे वो कितनी भी ढंग से क्यों ना करे, फिर भी उसमें कुछ ही ना कुछ कमी आ सकती है। तो उससे कमी आने की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी है कि व्यक्ति अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करे। इससे उसको दो लाभ होंगे। पहला, इसमें उसकी अपनी इच्छा है, उसका अपना मन इसमें लगा हुआ है, और इसलिए जो व्यक्ति है वो उसका जो कार्य है उसके अनुकूल होगा तो वह उसको बहुत अच्छी तरह से करेगा। जैसे आप पक्षी को लीजिए, पक्षी का स्वतंत्र आकाश में उड़ने में ही उसको आनंद आता है। मछली को जल से बाहर निकाल दो, वो उसके धर्म के विरुद्ध है, वो वहीं मर जाएगी। उसको आनंद किस में आता है, उसका कर्म क्या है, जन्म में। पक्षी को पिंजरे में बंद कर दो, तड़पता रहता है। सेम वही परिस्थिति हमारी है। अगर तुमने अपने कर्म को या अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरे के कर्म को अपनाया तो तुम्हारा जो मनोवृत्ति है, जो तुम्हारा मन है, वो कभी भी प्रसन्न नहीं होगा, और वह काम तुम्हारे मन को कभी भी सहज और सरल नहीं लगेगा। और कभी भी
आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, वह सहजता और वह अपनापन आपको उसके प्रति नहीं आएगा। और इसके विपरीत अगर जो काम आपका है वो अगर दोषपूर्ण समझकर भी अगर उसका त्याग कर दोगे, फिर भी वो आपके स्वभाव के प्रतिकूल नहीं जाएगा। उसमें आप फिर भी अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति और संघर्षों के बावजूद भी उस कार्य को आप अच्छी तरह से करोगे। आप यही स्थिति को अगर हम अर्जुन के पक्ष में लेते हैं, अर्जुन की स्थिति अब बिल्कुल एकदम ऐसी ही थी। उसका वो क्षत्रिय था और क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है? सैन्य कार्यों को करना और प्रशासनिक कार्यों को करना। अब परिस्थितियां उसे ऐसी स्थिति में ले गई हैं कि जहां वो धर्म की मर्यादा हेतु युद्ध में भाग लेना उसके लिए अनिवार्य था। यदि वह अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो जाता, युद्ध के क्षेत्र से भाग करके वन में जाकर के तपस्या करने लगता, तब ऐसा करने पर क्या आध्यात्मिक दृष्टि से उसको लाभ की प्राप्ति होती? क्योंकि उसके गुण तो क्या हैं? क्षत्रिय। और क्षत्रिय का गुण का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। अगर वो अपने उस कार्य को नहीं करता, वो वन में जाकर सन्यासियों के कार्य को करने लगता है, तो क्या उसका मन संतुष्टि का अनुभव करेगा? या क्या उसका मन उस आध्यात्मिकता के रास्ते में चल सकेगा? उस समय वो द्विधापूर्ण स्थिति में विद्यमान रहेगा, उसका मन विचलित रहेगा। और जब मन विचलित रहेगा तो कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी या नहीं, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हो। व्यक्ति को कार्य की सफलता की प्राप्ति तभी होगी जब वह अपने इच्छित कार्य को या जो कार्य उसके लिए निर्धारित है उस कार्य को करेगा और उसी कार्य को करने से उसको कर्म फल की प्राप्ति होगी। अपने कर्म फल को हमें भगवान को समर्पित करते हुए, उसकी उपासना करते हुए कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? जो कर्म परमात्मा ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। और अगर परमात्मा के द्वारा निर्धारित किए गए कर्मों के विपरीत हम कार्य करते हैं तो हमारा मन कभी भी उन कार्यों के प्रति संतुष्ट नहीं होगा। और यही बात हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जब किसी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध पढ़ाई करने के लिए हम बाधित करते हैं, या किसी बड़े को उसकी नौकरी के लिए जिसमें उसकी रुचि है उससे हटा करके किसी अन्य नौकरी को करने के लिए उसे बाधित कर देते हैं, तो आप देखिए वो कभी भी उन क्षेत्रों में कभी भी उतनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते जितना वह लोग जिनको अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करने के विषयों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान होता है। और जो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शिक्षा की पद्धति का चयन करते हैं, शिक्षा को के विषयों का चयन करते हैं और अपनी विषय के अनुरूप, चाहे व्यापार हो या अन्य कोई कार्य हो या किसी कार्य को करने का उसे मौका मिले, वो अपने इच्छाओं के आधार पर करता है, तो उसकी इच्छाएं देखो कैसे फलीभूत होती हैं। तो वही बात श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को कहते हैं कि जिस जिस कार्य का निर्धारण या जिस जिस कार्य में तुम्हारी रुचि है, आप उसी कार्य को फल को
मेरे पर समर्पित करते हुए उस कार्य को पूरे मनोयोग से करो। और आप अगर उस कार्य को मनोयोग से करोगे तो आपकी सफलता निश्चित है। और यही बात वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरा कार्य क्या है, क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना। और अगर तुम अब इस युद्ध से मुख मोड़ करके किसी दूसरे कार्य की ओर जाओगे तो सफलता की अपेक्षा तुम्हारी जो मानसिक वृत्ति है वो उलझनों से भर जाएगी। क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म का पालन करना नष्ट करने वाला होता है या भय उत्पन्न करने वाला होता है। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि दूसरे का कार्य कैसा है और वह कैसे हमें फल की प्राप्ति कराएगा, कैसे हमें लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो अंत में इस प्रकार वह अपना अंतिम निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो, केवल मेरी शरण ग्रहण करो। यही वो अर्जुन को कहते हैं कि अगर इतना मेरे समझाने में भी नहीं है तो केवल अपने धर्म का पालन करो। और इस बात का उन्होंने श्रीमद् भागवत में भी बहुत सुंदर इस तथ्य का वर्णन किया है। तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत यावतः मत कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावत ना जायते। उन्होंने कितना सुंदर इस श्लोक में कहा कि हमें जब तक कर्तव्य का पालन करना चाहिए तब तक अपने कर्मों को करते रहना चाहिए, जब तक भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा हमारे मन में भगवान की भक्ति और रुचि विकसित ना हो जाए। अर्थात हम अपने कर्तव्य से कभी मुख ना मोड़ें, अपने कर्तव्य का पालन तब तक करते रहें जब तक हम लक्ष्य तक ना पहुंचे। और इन सब बातों को कि हमने काम को मध्य में नहीं छोड़ना, काम को पूरा करना है और अपने ही काम जो हमारे काम हमें ईश्वर ने हमारे लिए बताए हैं उसको उसी में लगे रहना है और किसी दूसरे के कार्य को नहीं करना, क्योंकि अपने कार्य में ही व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है। इन सभी तथ्यों को जानना है तो गीता से तो जुड़ना ही पड़ेगा। गीता हमेशा व्यक्ति को सही रास्ता दिखाती है, हमेशा सत्य मार्ग की ओर ले जाती है और मनुष्य को कि जीवन को हर प्रकार के सुखों से परिपूर्ण कर देती है। तो जुड़िए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस चैनल से नाता जोड़िए और गीता के रहस्य को समझिए और जीवन को सार्थक कीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब एक बार करना है और लाइक का बटन तो इच्छा पर है, कीजिए तो भी अच्छा, नहीं कीजिए तो भी अच्छा। जय श्री कृष्ण।